इन्फॉर्मेशन आई और साथ में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, सरपंच भी फ़ोन किए थे वहाँ के गांव के, और उन्होंने ये बताया कि उनके द्वारा कोयला से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्राली उनके द्वारा पकड़ लिया गया है और आप लोग वन विभाग की टीम यानी कि आप लोग आइए और कार्रवाई कीजिए। और साथ में उन्होंने पुलिस को भी बताया था। तो इसी पर हम रेंज ऑफिसर हमारी टीम अपने टीम के साथ मौके पर रवाना हुई और हमें भी सरपंच ने बोला कि मैडम आप भी आए, तो मैं कटहई में गई हुई थी बैठक में, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है हम भी आते हैं वहाँ से। फिर जब मेरी टीम और हम लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे तब तक जो रेत माफिया है बिट्टन सिंह और चिंटू जोगी, तो उनके द्वारा और भी साथ में उनके साथी 30 से 40 लोग आकर वो गांव वालों के साथ गाली गलौज करके और उन लोगों को धमकी देकर और उनको मारपीट भी करके, कुछ लोगों को उन्होंने कट्टा वगैरह भी दिखाया जैसे गाँव वालों ने बताया, और कुछ लोगों को हाथापाई भी किया, किसी के हाथ वगैरह से भी मतलब ब्लडिंग वगैरह गाँव वालों ने दिखाया। और जो उनका ट्रैक्टर में जो कोयला भरा हुआ था उसको खाली करके वो निकल गए और यही और छुड़वा कर ले कर चले गए। और इसी प्रकार से 9 फरवरी को भी एक गश्ती के दौरान हमारे रेंजर साहब ने यही ट्रैक्टर को कोयला से भरा हुआ अवैध परिवहन करते हुए पकड़े थे। तब भी उनके द्वारा 30-40 लोग आकर तब भी वो छुड़ा के लेकर चले गए थे। फिर वहाँ से गाँव वालों से बात करके फिर ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप सेकेंड के तहत हमारी टीम जो यहाँ पे मौके पे थी उनके साथ गश्ती पेट्रोलिंग करते हुए हम लोग निकले। तब बड़खेरा के गांव में पहले मेरी गाड़ी और फिर डॉग स्क्वाड की गाड़ी थी और इसके बाद रेंज ऑफिसर की गाड़ी। तो रेंजर साहब की गाड़ी को ज़बरदस्ती रोक लिया गया और रोक के उनको गाली गलौज धमकियाँ दी गई और साथ में क्या कहना चाहिए उनको गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाल के उनको उनके साथ मारपीट भी किया गया, उनके कपड़े वगैरह को भी मतलब फाड़ा गया। और जैसा कि हमारा स्टाफ ने हमें अवगत कराया कि उनके द्वारा हमें भी बदतमीजी और अभद्रता और हमारे लिए भी मतलब गलत शब्दों का उपयोग किया। समथिंग से रेंज ऑफिसर पुलिस के पास अपना आवेदन दरखास्त लेकर FIR के लिए बैठा हुआ है। 4 बजे सुबह तक उन्होंने उसे यही बोलते गए कि FIR दर्ज हो गई है, हम आपको सुबह प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हैं। किंतु बाद में हमें पता चला और स्टाफ को कि कोई FIR दर्ज नहीं है। फिर से अभी शाम को फिर से उनको बुला लिया गया है, बयान से बयान हो रहे हैं पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं है। क्या वजह आप मानती हैं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये कोल माफिया इतने मतलब इतने इनके हौसले बुलंद हो गए, यदि पुलिस के द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाएगी तो और हो जाएंगे। और हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्यों ये ऐसे कोल माफियाओं को पुलिस जब मतलब FIR क्यों नहीं करवा रही है उनके खिलाफ। आपने अधिकारी से संपर्क किया, क्या बात हुई आपकी? जी मैंने उन्हें पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि इसमें FIR दर्ज कराई जाए और बताया कि ये गश्ती के दौरान इस प्रकार से ज़बरदस्ती गाड़ी को रोका गया, जबकि ये कोल माफिया है उनके द्वारा कोयला उसी दिन में गांव वालों के साथ उन्होंने अभद्रता की, गाली गलौज किया और अपने जो कोयला को खाली करवा के ट्रैक्टर ट्राली चुरा ले गए। और हम लोग जब गश्ती कर रहे थे तो ज़बरदस्ती रेंजर की गाड़ी को खड़े करके उनको मारपीट किया। क्या हो गया बताइए? सर कोयला लोड करके आ रहा था। कौन? ये मान ले बेटन सिंह की गाड़ी रहा, राजेश का रहा, ब्रिजेश का रहा। तो हम पिछले साल भी बोला कि यहाँ बाल गोपाल भी भाई यहाँ खेलता है कि यार रोड में ना लाओ, फिर भी कोई बताया जंगल डिपार्ट का, तो वो आया तो उखे मतलब तहस के पूरा हमला कर दिया उखे तरफ से। और पुलिस आती है नहीं? पुलिस नहीं आती है सुनता नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।